जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? यह है साथियों राजस्थान फ्री तीर्थ यात्रा योजना 2024-25 को लेकर के ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। अगर आप भी 60 साल से ऊपर के कैंडिडेट हैं, 60 साल आपकी एज हो चुकी है, तो सरकार आपको फ्री में यात्रा करवाएगी, तीर्थ स्थानों पर आपको घुमाने ले जाएगी, रेल के द्वारा और हवाई जहाज के द्वारा। ठीक है जी, उसमें आपको आवेदन करना पड़ता है। ई मित्र के माध्यम से भी आप आवेदन कर सकते हैं। खुद अगर जानते हैं तो खुद भी आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, पूरी की पूरी जानकारी हम आपको देंगे। आवेदन करने के लिए ऑफिशियल जो वेबसाइट है सरकार की, वो भी हम आपको बताएंगे, उसका भी लिंक आपको देंगे। सारी की सारी चीज़ें, एज वगैरह, योग्यता वगैरह क्या है, किस प्रकार से पात्रता शर्तें हैं, कहाँ कहाँ पर आपको घुमाया जाएगा, सारी की सारी जानकारी आपको देने वाले हैं। इसमें देखो, घूमना फिरना, किराया भाड़ा, रहना खाना सब सरकार देगी, आपको कुछ भी नहीं देना है। ठीक है जी, पूरी की पूरी पात्रता शर्तें इसमें जानेंगे, कौन कौन इसमें आवेदन कर सकते हैं, कौन कौन नहीं कर सकते हैं। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो फटाफट से ओमवीर योजना के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है। चलो साहब, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को भी हम आपको यहीं पर स्क्रीन पर ही दिखाएंगे और यहीं पर समझाएंगे। एक भी डाउट नहीं रहेगा, सारा का सारा डाउट यहीं पर खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है साहब, आ जाओ अब शुरू करते हैं, पूरी जानकारी को समझ लेते हैं। देखो जी, ये है राजस्थान फ्री तीर्थ यात्रा योजना 2024, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना इसका नाम है। यानी कि वरिष्ठ नागरिक का मतलब भाई 60 साल एज हो गई, वो वरिष्ठ नागरिक है। ठीक है जी, रेल और हवाई जहाज से फ्री यात्रा आपको करवाई जाएगी। वैष्णो देवी, मथुरा, वृंदावन, उज्जैन, रामेश्वर, हरिद्वार और भी बहुत सारे हैं, उनमें आपको मैं पूरी लिस्ट दिखाऊंगा। ऑनलाइन आवेदन इसके शुरू हो चुके हैं, महिला पुरुष इसमें आवेदन कर सकते हैं। और इसकी जो लास्ट डेट रहेगी, वो लास्ट डेट भी मैं आपको बता दूं, 19 सितंबर 2024 ये इसकी लास्ट डेट रहेगी। यानी कि आप 19 सितंबर तक इसमें आवेदन कर सकते हैं, उसके बाद में इसकी साइट बंद हो जाएगी भाई। ठीक है साहब, महिला पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं। बस एज इसकी कितनी होनी चाहिए साहब? 60 साल होनी चाहिए। पूरी जानकारी को समझेंगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू। अब ठीक है जी, फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो, कोई शंका संकोच हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपका जवाब जरूर देंगे। आ जाओ, जब इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन समझ लेते हैं। जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है उसको मैं आपको अच्छी प्रकार से समझाऊंगा। ये आपको दिख रहा होगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन। देखो जी, राजस्थान सरकार द्वारा है, भजन सरकार आपको घुमा रही है भाई, घूम लो। राजस्थान सरकार देवस्थान विभाग प्रस्तावित वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2024। योजना का नाम क्या है साहब? वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2024। इस योजना को शुरू कब किया गया था? 2013 से रेल यात्रा थी और 2016 से रेल और हवाई जहाज को शामिल कर दिया गया था। यानी कि 2016 से ही हवाई जहाज की यात्रा को शामिल कर दिया गया था। ठीक है साहब, इस योजना का उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य है राजस्थान के मूल निवासी वरिष्ठ नागरिक जो 60 साल की उम्र है, उनको जीवन काल में एक बार देश और देश के बाहर स्थित विभिन्न तीर्थ स्थानों में से किसी एक स्थान की यात्रा सुलभ कराने के लिए राजकीय सुविधा और सहायता प्रदान करना है। यानी कि पूरा खर्चा पानी सरकार भुगतेगी भाई। ठीक है, तीर्थ यात्रा के लिए अनुदान राशि स्वयं विभाग द्वारा यात्रा का आयोजन तथा निर्धारित यात्रा का व्यय, यानी कि स्वयं विभाग खर्चा करेगा टोटल का टोटल। ठीक है जी, योजना में कुल लाभार्थियों की सीमा वगैरह क्या है? तो 30,000 जो यात्री हैं वो तो रेल मार्ग के थ्रू यात्रा करेंगे और 6,000 कैंडिडेट हैं जिनको हवाई जहाज से यात्रा करवाई जाएगी। यानी कि 30,000 जो हैं वो तो रेलों से, ट्रेनों से यात्रा करेंगे और 6,000 को वायुयान से, चील गाड़ी से उड़ाएंगे। ठीक है, और वहां से घुमाएंगे। ठीक है साहब, अब देखते हैं तीर्थ स्थानों की सूची वगैरह देख लीजिएगा आप। रेल के द्वारा कौन कौन से तीर्थ स्थानों में घुमाया जाएगा वो देखो। रामेश्वर, मदुरई, जगन्नाथपुरी, तिरुपति, द्वारिकापुरी, सोमनाथ, वैष्णो देवी, अमृतसर, प्रयागराज, वाराणसी, मथुरा, वृंदावन, बरसाना, समेत शिखर, पावापुरी, बैद्यनाथ, उज्जैन, ओंकारेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, नासिक, गंगा सागर, कोलकाता,
कामाख्या गुवाहाटी, हरिद्वार ऋषिकेश अयोध्या, मथुरा अयोध्या, बिहार शरीफ, वेलकानी चर्च तमिलनाडु, ये चर्च है इसमें भी घुमाया जाएगा। ये तो है ट्रेन के द्वारा, यहाँ से तो आपको यात्रा करवाई जाएगी रेल से। अब हवाई जहाज के लिए देखो, हवाई जहाज से यात्रा करवाई जाएगी सिर्फ एक, कौन सी है? पशुपतिनाथ काठमांडू नेपाल। अगर आप हवाई जहाज की यात्रा का ऑप्शन चुनते हैं तो सिर्फ एक ही आपको यात्रा करवाई जाएगी, उसका नाम है पशुपतिनाथ काठमांडू नेपाल। यहां पर ही आपको दिखाया जाएगा और कहीं पर नहीं घुमाने ले जाएंगे भाई। अगर ट्रेन से जाते हो तो इनमें से 3 में आपको घुमाया जाएगा, 3 स्थानों पर, कोई से भी 3 स्थान आप चुन लो, उन 3 स्थानों पर आपको घुमा दिया जाएगा। ठीक है साहब। अच्छा, अब आ जाओ और भी इसकी फटाफट से बात कर लेते हैं। हाँ, अब देखो पात्रता वगैरह क्या है, यात्रा पर जाने के लिए पात्रता क्या है, इस योजना के लिए क्या क्या शर्तें हैं। राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए, 60 साल की अधिक आयु होनी चाहिए, एज की गणना 1 अप्रैल 2024 को आधार मानकर की जाएगी। ठीक है साहब। आवेदन का जन्म 1 अप्रैल 1964 से पहले का हुआ हो, यानी कि बाद में नहीं हुआ हो। आवेदक स्वयं और जीवन साथी आयकर दाता ना हो, यानी कि आप कोई इनकम टैक्स ना भरते हो, आपके पास इतनी रकम नहीं होनी चाहिए कि भाई पैसे वाले हो, फिर तो आप खुद ही घूम लोगे। ठीक है। अच्छा जी, मिडिल क्लास है उसी को घुमाएगी सरकार। ठीक है जी। आपका और आपके जीवन साथी का, जीवन साथी मतलब पत्नी अगर आवेदन कर रही है तो पति, और पति अगर आवेदन कर रहा है तो उसकी पत्नी भी आयकर दाता नहीं होनी चाहिए और पति भी नहीं होना चाहिए। ठीक है साहब। आगे बात करें, आवेदक द्वारा पूर्व में देवस्थान विभाग राजस्थान सरकार की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना का लाभ न उठाया गया हो, यानी कि इससे पहले आपने घूमा नहीं हो, इस यात्रा के तहत आपने, इस योजना के तहत आपने यात्रा नहीं की हो। अगर पहले आपने कर रखी है तो अब फॉर्म आपका नहीं भरा जाएगा, अब आपको नहीं घुमाया जाएगा, बस एक बार ही मौका मिलेगा थान, समझगा। ठीक है साहब। ऐसे नहीं है कि साहब मैं तो पिछली साल भी घूम लियो, अब कभी घूम लूंगा के बर्दों के फार्म ना, एक बार ही मौका दिया जाएगा, एक बार ही आप घूम सकते हैं, बार बार नहीं। ठीक है जी। अगली बात, इस योजना के अंतर्गत पूर्व में यात्रा न किए जाने संबंधी आशय का स्वयं घोषणा पत्र यात्री को देना होगा, और ये स्वयं घोषणा पत्र भी आपसे लिखवाया जाएगा कि मैंने इससे पहले इस योजना का लाभ नहीं लिया है, मैं तो पहली बार ही घूमूंगा साहब, मैं तो पहली बार ही आवेदन कर रहा हूं साहब। इस पर आवेदन चाहे आप कितनी बार भी कर चुके हो, आपका नंबर नहीं आया हो, बस अगर आपका नंबर आया है और फिर भी आपने यात्रा नहीं की, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं ना कि साहब फार्म तो मैं भर दियो, मेरो नंबर भी आ गो, लेकिन साहब मैं तो कोई काम हो गो, ए वजह से मैं घूमबा कौन गयो, तो अब मैं दोबारा चले जाऊंगा कि ना, रद्द हो गया, आपका कैंसिल हो गया भाई। उसी समय जाते तो चले जाते, अब दोबारा नहीं जाओगे आप। ठीक है। दूसरा ऑप्शन, अगर आपने फॉर्म भरा पिछली साल भी और आपका नंबर ही नहीं आया, लॉटरी में आपकी लॉटरी नहीं निकली, तो आप दोबारा फॉर्म भर सकते हो क्या? बिल्कुल भर सकते हो। जब तक नंबर नहीं आए तब तक लगाते रहो फॉर्म, हर साल लगाते रहो, चाहे कोई दिक्कत नहीं है। एक बार नंबर आ जाता है, आप घूम लेते हैं, उसके बाद दोबारा से आप फॉर्म भी मत भर देना, क्योंकि आपको नहीं घुमाया जाएगा। ठीक है जी। जो व्यक्ति यात्री देवस्थान विभाग की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत यात्री हो या जीवन साथी के रूप में यात्रा कर चुका है, वह इस योजना में किसी भी तीर्थ की यात्रा के लिए पात्र नहीं होगा। ठीक है साहब। यदि किसी भी समय यह पाया गया कि यात्री द्वारा इस शर्त का उल्लंघन किया गया है, तो यात्रा पर हुआ संपूर्ण खर्चा और उस पर 25% राशि दंडात्मक राशि अलग से देय होगी एवं राजकीय प्रावधानों के अंतर्गत वसूली की जा सकेगी। यानी कि भाई आप ऐसा नहीं हो कि आपने गलत तरीके से फॉर्म भर दिया हो और आप पहले यात्रा भी कर चुके हो और फिर भी दोबारा से फर्जी तरीके से फॉर्म भर दिया, तो अगर आप पकड़े जाते हो तो पूरा तो खर्चा ले लिया जाएगा आपका, और उसके अलावा भी 25% राशि और ले ली जाएगी। भिक्षावृत्ति पर जीवन यापन करने वाले योजना के पात्र नहीं होंगे, यानी कि जो भिखारी लोग हैं उनको इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। साहब या के बता रहा है, और मैं क्या करूं, लिख रहा को। देखो नंबर 6, यात्रा हेतु शारीरिक और मानसिक रूप से सक्षम हो और किसी संक्रामक रोग तथा टीबी, कॉन्जेस्टिव, कार्डियक, श्वास में अवरोध संबंधी बीमारी, मानसिक व्याधि, संक्रामक कुष्ठ आदि से ग्रसित ना हो। यानी कि भाई कोई बीमार आदमी नहीं होना चाहिए, ठीक ठाक होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि दम उठती है, सांस उठता है, टीबी हो रही है और कुछ ज़्यादा बीमारी है,
कैंसर से पीड़ित है और कोई प्रॉब्लम है, तो ऐसे चलना फिरने में तकलीफ है, चला नहीं जाता है, जोड़ों में दर्द रहता है और कुछ है, पेट दर्द है, कुछ भी है, ऐसा कोई रोगी ना बैठे, इस योजना में ना शामिल हो, जो कि भाई लगातार बहुत काफ़ी दिनों से बीमारी रहता है, वो इसको शामिल ना करेंगे भाई। ठीक है, शामिल भी नहीं करेंगे। आप फॉर्म भी मत भरना, क्योंकि आपको कोई ज़रूरत नहीं है भाई घूमने की, आप वैसे बीमार आदमी हो। ठीक है साहब, और क्या क्या है इसमें, और भी जो काम की चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। बाकी जो मैं बता रहा हूँ वो तो आप देख सकते हैं। आप देखो भाई, इसमें देखो, मूल आवेदक के साथ जीवन साथी सहायक की यात्रा के संबंध में प्रावधान क्या है। आवेदक अपने साथ जीवन साथी अथवा सहायक में से किसी एक को ले जाने हेतु अनुमत होगा। यानी कि अगर आपका नंबर आ जाता है, जैसे कोई पुरुष है 60 साल का, ठीक है साहब, ये पुरुष है 60 साल का और ये फॉर्म भर रहा है, तो ये अपनी महिला को भी साथ ले जा सकता है, यानी कि अपनी अर्धांगिनी को भी साथ ले जा सकता है, जीवन साथी को भी साथ ले जा सकता है। अगर महिला फॉर्म भर रही है, महिला 60 साल की है, तो वो अपने पति को भी साथ ले जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर दोनों पति पत्नी साथ जाना चाहें तो जा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है साहब। ठीक है जी, नंबर 1 का ही आएगा, साथ दोनों भी जा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। ऐसा नहीं है कि दोनों का ही नंबर आना चाहिए, 1 का नंबर आ जाएगा। नंबर कैसे आएगा? लॉटरी के अनुसार। इसमें भैया लॉटरी निकलती है साहब, जैसे ही लॉटरी में आपका नंबर आ गया तो आप अपने जीवन साथी को भी साथ ले जा सकते हैं, उसका भी पूरा खर्चा पानी सरकार ही वहन करेगी। ठीक है जी, अब आगे बात करते हैं। देखो, परंतु आवेदन करते समय ही आवेदक को अपने आवेदन में ही बताना होगा कि उसका जीवन साथी या सहायक भी यात्रा करने का इच्छुक है। या सहायक कौन है? सहायक की बताऊं तुमको, अगर आपकी एज 70 साल है, अगर आपकी एज 70 साल है तो आप किसको ले जा सकते हैं? सहायक को ले जा सकते हैं। और ये सहायक कितने साल का होना चाहिए? 21 साल से 50 साल का होना चाहिए। सहायक भी 21 साल से कम नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई दादो सोचे पोता नहीं ले चलना, पोत तो खुद 15 साल को खो जाएगा, खुद ही वह उन्हें ढूंढता डोलो। फिर पोता है तो ठीक है, 21 साल का होना चाहिए, तब जाके वो सहायक को ले जा सकता है। ठीक है साहब, बिल्कुल। और इसके लिए अलग से फॉर्म भरना पड़ता है, अलग से नहीं है, फॉर्म एक ही भरना पड़ेगा। ऑप्शन रहते हैं उसमें, डिटेल देनी पड़ेगी सहायक की। अगर आप जीवन साथी को ले जा रहे हैं तो उसकी डिटेल, सहायक को ले जा रहे हैं तो उसकी डिटेल। और एक बनेगा तुम्हारा क्या, मेडिकल सर्टिफिकेट बनेगा, डॉक्टर की साइन होंगे, मोहर लगेगी, और वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कैसा होता है वो सर्टिफिकेट, कैसा बनेगा। ठीक है, उसके ऊपर साइन वगैरह होंगे कि भाई मैं फिट हूँ, मेरे कोई बीमारी नहीं है, चलने फिरने में कोई समस्या नहीं है, चाहे ले चलो मैंने 10-15 दिन कतई भी, मेरा कोई प्रॉब्लम को नहीं साहब। ठीक है जी, इस प्रकार से रहेगा वो। अब देखो, आवेदक के जीवन साथी की आयु 60 साल से कम होने पर भी सहायक के रूप में आवेदक के साथ यात्रा कर सकेगा या सकेगी। अगर मान लो आप पुरुष हो और आपकी एज है 60 साल और आपकी पत्नी की एज है 55 साल, छोटी है आपसे पत्नी, तो भी वो आपके साथ जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है साहब। अगली बात, पति पत्नी के साथ साथ यात्रा करने पर सहायक को साथ ले जाने की सुविधा नहीं रहेगी। अगर आप पति पत्नी दोनों साथ ही जा रहे हैं और फिर भी सोचो कि साहब पोता ने भी ले ही चला ना, फिर आपको मान्य नहीं होगा, फिर सहायक आपके पास नहीं रह सकेगा, सहायक को नहीं होगी अनुमति। ठीक है साहब, दोनों को ही मिलेगी, पति और पत्नी दोनों को ही। यदि पति पत्नी दोनों की आयु 75 साल से अधिक है तथा आवेदन में सहायक पंजीकृत है तो विशेष परिस्थितियों में आयुक्त देवस्थान द्वारा सहायक अनुमत किया जा सके। हाँ, अगर आपकी एज 75 साल है, पति की भी और पत्नी भी 75 की हो चुकी है, तो फिर सहायक को थोड़ा अनुमत किया जा सकता है। लेकिन 75 साल का हुआ बाद में थारा बस की रहेगी कि चाल बाकी चलो पण रह भी जाए भाई, बढ़िया खायोड़ा पियोड़ा आदमी के पुराना आदमी। यात्रा में सहायक को ले जाने की सुविधा तभी प्राप्त होगी जब आवेदक की आयु 70 साल से अधिक है तथा उसने अकेले रेल यात्रा हेतु आवेदन किया है। अगर आप सहायक को ले जाना चाहते हैं तो मैंने पहले बता दिया है, 70 साल की आपकी एज होगी तभी सहायक को भेजा जाएगा। और सहायक की एज भी 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए, 21 से 50 साल उसकी एज होनी चाहिए। यदि आवेदन की आयु 70 साल से कम है तो सहायक अनुमत नहीं होगा और हवाई यात्रा में सहायक का प्रावधान नहीं रहेगा। और ये बात भी सुनो भाई, अगर आप हवाई जहाज में यात्रा करना चाहते हो तो सहायक को नहीं लेंगे, सिर्फ अकेले को ही लेंगे। ये तो ट्रेन में सुविधा दे रहे हैं कि भाई ट्रेन में चलो 75 साल को बाबो अब के साथ पोता ने भी लिया जाएगा,
बहू बेटा पोता चला जाएगा कोई बात ना, लेकिन हवाई जहाज में खर्चा ज़्यादा लगता है, इसलिए उसमें केवल एक ही यात्री को अनुमति मिलेगी और वो भी उसी को जो सिर्फ उसके लिए आवेदन करेगा। उसमें जीवन साथी को भी नहीं ले जाया जाएगा। हवाई जहाज में सिर्फ एक कैंडिडेट को ही वहां पर भेजा जाएगा। किंतु मूल आवेदक पत्नी अथवा पति के होने की स्थिति में पति पत्नी यात्रा में जाने के लिए अनुमत होंगे। अच्छा, पति पत्नी तो दोनों अनुमत होंगे भाई, इसमें सही बात है। हाँ, लेकिन इसमें सहायक अनुमति नहीं मिलेगी, क्योंकि सहायक को हवाई जहाज यात्रा के दौरान नहीं ले जाया जा सकता। पति पत्नी यात्रा में जाने के लिए अनुमत होंगे। पत्नी अथवा पति के होने की स्थिति में पति पत्नी यात्रा में, हाँ ये दोनों सही है। हवाई जहाज में भी दोनों जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आवेदक विशिष्ट योग्यजन श्रेणी के अंतर्गत आता है तो भी आवेदक को आयुक्त देवस्थान विभाग द्वारा सहायक अनुमत किया जा सके। अगर कोई भी दिव्यांग है या कोई विकलांग है और वो जाना चाहता है तो वो सहायक ले जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है साहब, ये तो हो गई पूरी जानकारी। और ये पूरा का पूरा जो नोटिफिकेशन है साथियों, ये आपको कहाँ पर मिलेगा? ये आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा। ओमवीर योजना के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर योजनाओं से संबंधित जो भी खबरें आती हैं, सारी की सारी खबरें ओमवीर योजना के टेलीग्राम पर डाल दी जाती है। और व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल भी बना दिया गया है। ठीक है साहब, अगला देखो, रेल यात्रा में सहायक का यात्री का संबंधी होना आवश्यक है। विशेष परिस्थितियों में अन्य व्यक्ति को भी सहायक के रूप में अनुमत करने का आयुक्त को अधिकार रहेगा। यानी कि आपका कोई संबंधी होना चाहिए, सहायक ले जा रहे हो तो अनजान नहीं होना चाहिए। सहायक की न्यूनतम आयु 21 साल से 50 साल होनी चाहिए। सहायक को यात्रा पर ले जाने की दशा में उसे भी उसी प्रकार की सुविधा प्राप्त होगी जो कि यात्री को अनुज्ञेय है। सहायक शारीरिक रूप से स्वस्थ और यात्री फिट होना चाहिए। सहायक भी बिल्कुल फिट होना चाहिए। यात्री जीवन साथी व सहायक यात्रा संबंधी समस्त दिशा निर्देशों की पालना हेतु बाध्य होंगे। यात्रा के दौरान देवस्थान विभाग द्वारा नियुक्त प्रभारी अनुदेशक के द्वारा व्यवस्था बाबत समय समय पर दिए गए निर्देशों की पालना सुनिश्चित करनी होगी। आपके साथ में वो भी जाएंगे, अधिकारीगण भी जाएंगे आपके साथ में। ठीक है जी। आवेदन की प्रक्रिया क्या है? आवेदन के लिए लिंक के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदक उसके साथ जाने वाले सहायक अथवा पति पत्नी दोनों के पास में जन आधार कार्ड होना चाहिए। यानी कि आपके पास एक तो होना चाहिए आधार कार्ड, ठीक है साहब, एक होना चाहिए जन आधार कार्ड। ये दो चीजें आपके पास होनी चाहिए साहब। ठीक है जी, एक तो जन आधार कार्ड और एक आधार कार्ड, ये दो चीजें आपके पास होनी चाहिए और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है साहब, दो डॉक्यूमेंट चाहिए यहाँ पर। अच्छा जी, आगे बात करते हैं। अब देखो इसकी पूरी की पूरी जानकारी को और देख लेते हैं। 7 पेज का है भाई ये। अब ये रहा चिकित्सा प्रमाण पत्र के लिए। देखो, चयनित यात्री को यात्रा से पूर्व स्वास्थ्य संबंधी चिकित्सीय प्रमाण पत्र यात्रा के समय पेश करना होगा। चिकित्सा प्रमाण पत्र यात्रा तिथि के 15 दिन के पूर्व का होना अनिवार्य होगा। यानी कि आपको यात्रा में ले जाया जाएगा, उससे 15 दिन पहले ही आपसे बनवा लिया जाएगा, तो आपको बनवा करके रख लेना होगा। ठीक है। अच्छा जी, चयन के उपरांत यदि किसी कारणवश आवेदक तीर्थ यात्रा नहीं करता है तो उसे विभाग द्वारा निर्धारित हेल्पलाइन पर समय से पूर्व सूचना देनी होगी, अन्यथा उसे भविष्य में इस योजना हेतु पात्र नहीं माना जाएगा। ठीक है साहब। अच्छा, चयन की प्रक्रिया कैसे होगी? चयन की प्रक्रिया साथियों, इसमें देखो, कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ ऑफ लॉट्स, यानी कि आपको लॉटरी के थ्रू आपका जो है चयन किया जाएगा। यहाँ पर प्रत्येक स्थान की यात्रा हेतु जिलावार कोटा निर्धारित किया जाएगा, जिसमें आवेदकों की संख्या के साथ उस जिले की जनसंख्या के अनुपात को अधिभार मानते हुए, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इसमें साथियों लॉटरी वाला सिस्टम रहेगा भाई। ठीक है जी, लॉटरी से ही यहाँ पर होगा आपका चयन। ये देख लो, यहाँ पर रेल और हवाई यात्रियों की लॉटरी एक साथ निकाली जाएगी। सबसे पहले हवाई जहाज की लॉटरी निकाली जाएगी, उसके बाद शेष में से रेल यात्रा हेतु यात्रियों का चयन किया जाएगा। ये चीजें हैं। ठीक है जी। केवल वह व्यक्ति ही जिसका चयन किया गया यात्रा पर जा सकेगा, वह अपने साथ अन्य किसी व्यक्ति को नहीं ले जा सकेगा। यदि पति पत्नी ने पृथक से आवेदन किया है तथा एक का लॉटरी में चयन हो गया है तथा जीवन साथी का लॉटरी में चयन नहीं हुआ है तो उसे भी यात्रा पर भेजने हेतु आयुक्त देवस्थान विभाग निर्णय ले सकेंगे। यानी उसको साथ भेजेंगे, ये एक को तो साथ भेज देंगे, कोई दिक्कत नहीं है साहब। ये है पूरी की पूरी जानकारी जो आप आराम से पढ़ सकते हैं। हवाई जहाज वगैरह ये सारी चीज़ें आप आराम से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है साहब। ठीक है जी, ये पूरा का पूरा आपको मिल जाएगा वहाँ पर। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रख लेना भाई, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप ट्रेन से जा रहे हो मान लो, तो वो तो ट्रेन तो आपको कहाँ छोड़ेगी?
कहाँ पर छोड़ेगी ट्रेन? तो रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म पर। और फिर उससे आगे आपको यात्रा पर जाना है, तीर्थ यात्रा पर, तीर्थ पर जाना है, स्थान पर जाना है, तीर्थ स्थान कोई भी मंदिर है, कुछ भी है, ठीक है। तो वहाँ तक जो टेम्पू वगैरह में बैठ के जाओगे, बस से जाओगे, कैसे भी जाओगे, उसका किराया तुमको खुद को ही भरना पड़ेगा। इस बात का विशेष ध्यान रख लेना। मैंने इसको पढ़ रखा है और फिर मैं आपको बता रहा हूँ, आप भी इसको पढ़ लेना। ये सारी चीज़ें इसमें मिलेंगी आपको। बाकी मैं ढूंढ रहा हूँ, अगर इसमें मिल जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है। यात्रा के दौरान अप्रत्याशित परिस्थितियाँ, यात्रा के दौरान होने वाली किसी दुर्घटना अथवा कठिनाई के लिए राज्य शासन अथवा उसका कोई अधिकारी कर्मचारी उत्तरदायी नहीं होगा। ये तुम्हारी खुद की जिम्मेदारी रहेगी। अन्य यात्री को असुविधा हो, देखो सामान्यतः यात्री 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक बर्थ पर शयन का समय होगा तथा यात्री अपनी अपनी बर्थ पर शयन करेगा। विभागीय आवश्यकता अनुसार इस समय में किंचित बदलाव भी नहीं किया जाएगा। यानी कि आपकी सीट पर ही आपको सोना पड़ेगा भाई। रात को 10 बजे सो जाओ भाई, सुबह 6 बजे उठो और 6 बजे से लग जाओ अपने तीर्थ यात्रा पे, शुरू हो जाओ। ठीक है जी, आगे और देख लेते हैं इसमें, ठीक है। हाँ, अभी मैं आपको बता देता हूँ जो भी चीज़ें हैं। हाँ, ये देखो भाई, और देखो इसमें अन्य व्यक्तियों की यात्रा करने पर प्रतिबंध है। केवल वह व्यक्ति जिसका, चलो ये तो हमने पढ़ लिया ना। अच्छा, और आगे देख लेते हैं, इसमें कोई चीज़ रह तो नहीं गई। ये रहा, देखो यहाँ से इसको पढ़ो। हवाई यात्रा में चयन होने पर यात्रियों को निर्धारित तीर्थ स्थान के नज़दीकी एयरपोर्ट तक हवाई जहाज द्वारा तथा वहां से तीर्थ स्थान तक बस अन्य उपलब्ध साधन द्वारा यात्रा करवाई जाएगी। ठीक है, तो सभी तीर्थ यात्रियों को यात्रा हेतु निर्धारित प्रस्थान स्थल रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट तक स्वयं के व्यय से पहुंचना होगा। यानी कि हवाई जहाज तो एयरपोर्ट तक ही पहुंचाएगी भैया, आपको ठेठ थोड़ी लेके जाएगी। तो उसके बाद में फिर आप अपने खर्चे से ही जाओगे। टेम्पू वालों का जो भी किराया भाड़ा है वो तुमको खुद को ही देना पड़ेगा। ठीक है जी, अब आ जाओ वो मेडिकल वाला, मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, वो मेडिकल वाला कैसा रहेगा उसको भी आप एक बार देख लीजिएगा। ये रहा भाई मेडिकल वाला जो आपको बनवाना है। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना वर्ष 2024-25, ये आपको टेलीग्राम के ऊपर भी मिल जाएगा। ओमवीर योजना के टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा। इसको आप डाउनलोड करके निकलवा सकते हैं। वैसे भी मित्र वाला आपको दे देगा। इसकी वेबसाइट है और उसकी लिंक भी इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दी गई है। उस लिंक के माध्यम से आप आवेदन कर सकते हैं। मित्र वाला भी फॉर्म भर सकता है, उस लिंक के माध्यम से आप वो लिंक उसको दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर चिकित्सीय प्रमाण पत्र है आवेदक के लिए। यहाँ पर तुम्हारा खुद का, जैसे कोई घूमने वाला है तो उसका नाम आएगा यहाँ पर। जैसे मैं ही हूँ, घूमने जा रहा हूँ मैं, तो मैं मेरा नाम लिख देता हूँ राजेश गुजर। ठीक है साहब, पिता का नाम लिख दिया। उम्र है मेरी 60 साल, बूढ़ो होगो मैं, यह लिख दियो। निवासी बानसूर अलवर, बानसूर अलवर। लो साहब, ये मेरा एड्रेस वगैरह लिख दिया। तो यहाँ पर क्या है, ये लिखा हुआ है कि देवस्थान विभाग राजस्थान सरकार की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना में यात्रा हेतु शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ और सक्षम है, किसी संक्रामक रोग से ग्रसित नहीं है, आवेदक में ऐसी कोई भी शारीरिक अक्षमता या बीमारी नहीं है जो इन्हें 10 दिन लंबी यात्रा तथा यात्रा साधन से नीचे उतरने, चढ़ने, चलने फिरने आदि में अक्षम बनाती है। यहाँ पर किसके हो जाएंगे, राजकीय चिकित्सक के हस्ताक्षर हो जाएंगे। यहाँ पर सरकारी डॉक्टर के साइन होंगे। यहाँ डॉक्टर का नाम, यहाँ उसका पद, यहाँ मोबाइल नंबर और यहाँ पर लगेगी मोहर। ठीक है साहब, ये तो हो गया तुम्हारा खुद का। अब ये तुम्हारे साथ अगर आप कौन किसको ले जा रहे हो, ये उसके लिए है, जीवन साथी है या कोई सहायक है उसके लिए रहेगा। यहाँ पर भी आपका उसी का नाम होगा, जीवन साथी वगैरह का नाम रहेगा और इस पर पिता का नाम होगा। जैसे मान लो आपकी पत्नी है तो आपकी पत्नी का यहाँ पर नाम आ जाएगा, यहाँ आपका नाम आ जाएगा पति का, और ये उसकी उम्र आ जाएगी और ये सारी चीजें आ जाएंगी। यहाँ पर मोहर एक ही डॉक्टर कर देगा, दोनों जगह सिग्नेचर, सील, मोहर सब कुछ। ठीक है साहब, इनको आपको अपलोड करवाना है आवेदन करते समय। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। सारी चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी है, A to Z जानकारी मैंने आपको दे दी है, कोई भी डाउट नहीं छोड़ा है। ठीक है साथियों, जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।